Hello, welcome to session 52, guys. In this session, we are going to continue the Selenium library keyword use cases. Last session में हमने जो default drop down होता है HTML का, उसके जितने भी keywords थे वो हमने यहाँ पे कर लिए थे, है ना? जो Selenium हमें by default Selenium library by default हमें provide करती है, उनको हमने practice कर ली थी. मैंने कल बोला था आपको कि मैं इन keywords को जो ये default keyword प्रोवाइडेड है मैं इनको और आपको एक इसका एडवांस भी बताऊंगा विच विल बी सिलेक्टिंग वैल्यू बाय पार्शियल टेक्स्ट पार्शियल विजिबल टेक्स्ट बोल लो या पार्शियल लेबल बोल लो आप जो बोलना चाहो अगर इस सेलेन लाइब्रेरी के ही को यूज करना है एक मिनट है ओके सो व्हाट आई वाज सेइंग कि मैं एक कस्टम कीवर्ड बनाना चाह रहा हूं यहाँ पे जो कि क्या करेगा एक ड्रॉप डाउन में से वैल्यू को सिलेक्ट करेगा बेस्ड ऑन पार्शियल विजिबल टेक्स्ट मतलब हम पूरा टेक्स्ट नहीं देंगे एक कुछ जैसे ए डबल पी एल पूरा नहीं देंगे अपन सिर्फ ए पी पी दे देंगे तो वो एप्पल सिलेक्ट कर लेगा ठीक है सो अब इस कीवर्ड को जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे राइट सबसे पहले तो अपने उसका नाम डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट नेम वी वुड लाइक टू गिव इट तो जिस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर पहले से डिफाइंड है अपन उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए उस कीवर्ड को अपन डिफाइन करते हैं सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट बाय अब अपन क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं पार्शियल लेबल है ना क्योंकि ये लोग लेबल ही बोलते हैं राइट उसे विजिबल टेक्स्ट को लेबल बोलते हैं तो अपन इस तरीके से अपना कीवर्ड बनाते हैं कस्टम कीवर्ड तो इस कीवर्ड को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे देखो सबसे पहले व्हाट आई विल डू आई विल गो टू माय पाइचार्म और जो मेरे ड्रॉप डाउन सूट बना रखा था मैंने इसमें यहाँ पे क्या करने वाला हूं मैं एक सबसे पहले तो एक कीवर्ड वाला सेक्शन डिफाइन करूंगा लाइक दिस ट्रिपल स्टार कीवर्ड यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड को पुट डाउन कर दूंगा विच आई विल यूज एंड अब इस कीवर्ड जो मैंने कीवर्ड डिफाइन करा है देन एक न्यू लाइन पे आके टैब मार के अब मैं इसकी जो भी स्टेप्स हैं या जो भी बॉडी है वो यहाँ पे मैं पुट डाउन करने वाला हूँ ठीक है अब जैसे पुराने जितने भी थे एक मिनट है ना ओके सो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये जो कीवर्ड है ना मैंने यहाँ पे कीवर्ड वाले सेक्शन में डिफाइन कर लिया है मुझे अब इसकी बॉडी यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी ओके सॉरी फॉर दैट सो अब अपने को क्या करना था कि इस कीवर्ड की पूरी बॉडी डिफाइन करनी थी तो अभी तक जितने भी अपन ने कीवर्ड यहाँ पे देखे हैं जिसमें अपन वैल्यू को पिक कर रहे थे तो आपने हर कीवर्ड में नोटिस किया होगा कि आपको यहाँ पे दो पैरामीटर तो भेजना कंपलसरी है पहला तो उस सिलेक्ट जो भी ड्रॉप डाउन है उसका लोकेटर एंड द वैल्यू विच यू वांट टू सिलेक्ट तो हम भी सिमिलर स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करेंगे सामने वाले से कि आप ये दो आर्ग्यूमेंट हमें पास करना सबसे पहला आर्ग्यूमेंट रहेगा डॉलर आपका जो ड्रॉप डाउन है या सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ लोकेटर ड्रॉप डाउन का लोकेटर एंड डॉलर जो भी आप पार्शियल लेबल देना चाह रहे हो वो ओके तो ये अपने मतलब डिफाइन कर दिया कि हम जब भी ये वाला कीवर्ड कॉल करेंगे तो जो भी यूजर रहेगा उसको ये दो आर्ग्यूमेंट हमें कंपलसरी पास करने पड़ेंगे विच इज कन्फर्मिंग टू द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट इज डिफाइंड बाय द सेलेनियम लाइब्रेरी ठीक है अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों अब देखो अपन एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर सो हियर यू कैन सी कि ये है ड्रॉप डाउन राइट अब मैन्युअली अगर मुझे इस ड्रॉप डाउन में से कोई वैल्यू सिलेक्ट करनी है तो मैं मुझे क्या स्टेप्स लेनी पड़ती हैं यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये जो
ड्रॉप डाउन का पूरा आउटलाइन है, इस आउटलाइन के अंदर मुझे एक क्लिक एक्शन भेजना पड़ता है। देन सेकेंडली मुझे क्या करना पड़ता है, जितने भी ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन मुझे मतलब जो भी ऑप्शन मैं पिक करना चाहता हूँ उस पर मुझे क्लिक एक्शन भेजना पड़ता है, तब वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट होता है। तो नोटिस कर रहे हो आप, मैनुअली आप क्या कर रहे हो, 2 क्लिक भेज रहे हो ऑन टू दिस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन। पहला आप सिलेक्ट वाले मतलब आउटलाइन पे भेजोगे जो आपका सिलेक्ट वाला मतलब एलिमेंट है उसके ऊपर, देन आप ऑप्शन वाले एलिमेंट पे अपना क्लिक एक्शन भेजोगे। ठीक है, तो अभी यही एक्शन को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिमुलेट करूंगा इन दिस माय जो मैं कस्टम कीवर्ड बना रहा हूँ यहाँ पे। तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल कॉल क्लिक एलिमेंट, और जो मेरा ड्रॉप डाउन का लोकेटर आ रहा है उस पर डायरेक्टली मैं क्लिक भेज दूंगा। ठीक है, देन व्हाट आई विल डू, अगेन मुझे क्लिक एलिमेंट वाला एक्शन भेजना पड़ेगा, बट अब मुझे जो क्लिक एक्शन भेजना है वो मुझे किस पे भेजना है, ऑप्शंस पे, जो ये ऑप्शंस आ रहे हैं उन पे। तो उसको पहले मुझे लोकेट करना पड़ेगा, उसका लोकेटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ड्रॉप डाउन का लोकेटर मुझे डायरेक्टली यूजर दे रहा है। ये जो लोकेटर है इट इज डायरेक्टली पॉइंटिंग टू दैट सिलेक्ट वाले एलिमेंट, राइट। बट ये जो पार्शियल लेबल है ये अपन एक नॉर्मल सा टेक्स्ट दे रहे हैं यहाँ पे, अपन वी आर नॉट गिविंग द लोकेटर। तो इसके लिए अपने को यहाँ पे लोकेटर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे अपन, जैसे मान लो इसका यूज केस मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। सामने वाला मान लो जी इस तरीके से यूज कर रहा है, सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट बाय पार्शियल लेबल, इस तरीके से सामने वाले ने कॉल करा, और यहाँ पे उसने क्या करा, आईडी फ्रूट्स पास कर दिया, विच विल बी द लोकेटर ऑफ योर सिलेक्ट, एंड यहाँ पे उसने मान लीजिए ए पी सिंपल इतना सा पास कर दिया, और कुछ पास नहीं करा उसने। नाउ वी व्हाट वी वांट कि भाई इस एपी के बेस पे क्या करे, अपना जो कीवर्ड है इसमें से पूरी लिस्ट में से जो भी उसको फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट मिल रहा है उसको सिलेक्ट कर ले, विच इज दिस एप्पल, है ना। यहाँ पे देखो 2 मैचिंग एलिमेंट मिल रहे हैं, ये वाला भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है एपी के बेस पे, बट वो क्या करेगा, फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल यूज इट। अब इसको कैसे करेंगे अपन, यहाँ पे क्या लोकेटर आएगा वो बनाना पड़ेगा पहले अपने को यहाँ पे आके, आई मीन कंसोल में आके। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसोल को ओपन करो इन योर ब्राउजर, देन यहाँ पे आप अपना एक्सपाथ का लोकेटर का जो सिंटेक्स होता है फंक्शन उसको लिखो यहाँ पे, जिस पे अपन एक्सपाथ का एक्सप्रेशन लिखेंगे, देन डबल स्लैश। अब देखो ये जितने भी आपके विजिबल टेक्स्ट आ रहे हैं या लेबल्स आ रहे हैं, ये किस एलिमेंट में आ रहे हैं, ऑप्शन वाले एलिमेंट में। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन लिखना पड़ेगा, विच मीन्स द टैग इज ऑप्शन। देन आपको डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये वाली क्वेरी लिखनी पड़ेगी, कंटेन्स डॉट कॉमा, जो भी आप टेक्स्ट दे रहे हो वो, विच इज एपी। अब इसको एंटर करो आप। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है देखो, आपको इसने 2 एलिमेंट दिए, एक तो एप्पल दिया और एक पाइनएप्पल दिया, है ना। बट क्या होगा दोस्तों कि आपके एक पेज के अंदर मल्टीपल ड्रॉप डाउन हो सकते हैं, मल्टीपल ड्रॉप डाउन के अंदर मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, है ना। तो ये वाला जो मेरा एक्सप्रेशन है ना, दिस विल फाइंड आउट ऑल द जितने भी ऑप्शन प्रेजेंट है, सारे इस पेज पे जितने भी ऑप्शन प्रेजेंट है सब में फाइंड कर लेगा वो। जैसे मान लो अगर मैं एपी की जगह सिंपली ए करके सर्च करूं, तो देखो 7 एलिमेंट मिल रहे हैं आपको। कौन कौन से, ये एप्पल भी मिल रहा है आपको, ये पाइनएप्पल भी मिल रहा है, देखो ये एप्पल मिल गया, ये पाइनएप्पल मिल गया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो एंटमैन भी मिल गया उसको, एवेंजर भी मिल गया, एक्वामैन भी मिल गया, एवेंजर भी मिल गया, राइट। बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाइंड करना पड़ेगा हमारे एक्सप्रेशन को, किस तरीके से कि भाई तू इस ये जो हमारा ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन के अंदर के ऑप्शंस को ही ढूंढ, जो भी हमारा ड्रॉप डाउन है ना मेन, एक मिनट रुको, ये वाला, ये जो सिलेक्ट आईडी फ्रूट्स है ना, इसके अंदर ही आपको ढूंढना है ये सारे ऑप्शन, बाहर के ऑप्शन नहीं ढूंढने। तो आपको एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखना पड़ेगा, आप एक काम करो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे अपन, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको डबल स्लैश मारना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा सिलेक्ट, और जो भी उसकी आईडी है वो यहाँ पे देनी पड़ेगी, @id कॉलन और FRUITS फ्रूट्स। अब आप एंटर मारोगे तो अब ये जो आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं ना, ये उसी मतलब सिलेक्ट के मिलेंगे जो आपने पहले डिफाइन करा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूं, मान लीजिए एप्पल की जगह सिर्फ ए करके एंटर करूं, तो आप देखो अभी भी आपको सिर्फ वही ऑप्शन मिल रहे हैं जो कि उस सिलेक्ट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन शुड बी वर्किंग फॉर मी। इस एक्सप्रेशन कॉपी करता हूं मैं,
इसको यहाँ पुट डाउन करता हूं मैं। ठीक है, अब ये जो ए है ना दोस्तों, ये ए डायनेमिकली पास होगा बाय दिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट, तो मैं इसको कॉपी करके इस ए की जगह डाल दूंगा। बट अब आपको एक प्रॉब्लम दिख रही होगी कि ये जो मेरा कीवर्ड है, इस कीवर्ड के अंदर मैंने जो अपना सिलेक्ट वाला जो पार्ट है उसको मैंने हार्ड कोड कर रखा है, तो मैं इसको कैसे डायनेमिक कर सकता हूँ? अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू आस्क योर यूजर टू गिव यू द एक्स पाथ। आप उसको बोलोगे कि मेरे को आप लोकेटर का एक्सपाथ दो। आई विल नॉट बी एक्सपेक्टिंग एनी अदर लोकेटर स्ट्रेटेजी फ्रॉम यू, आई एम ओनली एक्सपेक्टिंग द एक्सपाथ फ्रॉम यू। सो अगर सामने वाला अगर आपको एक्सपाथ दे रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है आप आराम से इसको रिप्लेस कर सकते हो विद दिस पार्ट। ठीक है, तो ये बन गया अपना। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना आपका आईडी फ्रूट्स, ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस तरीके से पास करना पड़ेगा एक्सपाथ कॉलन सिलेक्ट सिलेक्ट एट द रेट ID इक्वल टू सिंगल कोट में फ्रूट्स। ठीक है, मतलब अभी भी अपने कोड का मीनिंग वही है, अपन सिंपली यहाँ पे लोकेटर भेज रहे हैं और लोकेटर के साथ में अपन अपना पार्शियल विजिबल टेक्स्ट भेज रहे हैं, एंड दिस पर्टिकुलर कीवर्ड विल बी सिलेक्टिंग दैट वैल्यू फॉर अस। ठीक है, अब यहाँ पे टू सेफ गार्ड अपन क्या करते हैं कि एक स्लीप लगा देते हैं, कितना, हार्डली 1 सेकंड का। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप देखो जैसे आप यहाँ पे क्लिक एक्शन एक्शन परफॉर्म करते हो, तो इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम टू मेक दीज एलिमेंट्स अपीयर। तो ये जो इतना मतलब मिली सेकंड का जो टाइम लगता है ना, इस टाइम को मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ अपने स्क्रिप्ट में, ताकि मेरी स्क्रिप्ट ना फटे। ठीक है, तो ये 1 सेकंड की स्लीप से इतना कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सो आई बिलीव कि ये मेरा जो कोड है रेडी हो चुका है। बट अब इसमें एक प्रॉब्लम आनी चाहिए, वो देखते हैं अपन क्या आएगी। सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट अनदर टेस्ट केस TC7। इसको बोलता हूं मैं सिलेक्ट वैल्यू बाय पार्शियल विजिबल टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज आपने नोटिस करी हुई दोस्तों, जब भी हम इस तरीके से कोई खुद का कस्टम सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो हमको लोकेटर से काफी खेलना पड़ रहा है ना, एक्सपाथ और इनसे हमें काफी प्ले अराउंड करना पड़ रहा है, तभी जाकर हम हमारे इस तरीके से जो कस्टम कीवर्ड्स हैं या जो कस्टम सॉल्यूशंस हैं उनको डिजाइन कर पा रहे हैं। तो एक आइडिया आ रहा होगा आपको क्या एक्सपाथ कितना इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, ये देखो, और ऐसा नहीं कि आप उस पे जाओ, एलिमेंट पे जाके राइट क्लिक करके कॉपी एक्सपाथ कर लो, वो सही तरीका नहीं होगा। आपको खुद को अंडरस्टैंड करके, जो आपका पेज है उसका जो HTML पूरा डॉक्यूमेंट है उसको अंडरस्टैंड करके खुद के एक्सपाथ खुद से क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, सो देखो ये हो गया अपना ओपन ब्राउजर, ये आपको ड्रॉप डाउन वाले पेज पे लेके चला जाएगा। देन ये वाला जो कोड है, फ्रूट्स वाले में से एपी वाले को, फर्स्ट एपी वाले को सिलेक्ट कर लेगा। अभी मैं इसे ही कॉपी करता हूँ फिर से, और आईडी चेंज कर देता हूँ, फ्रूट्स की जगह सुपर हीरो, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, एवी देता हूँ, तो ये एवेंजर वाले को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, नाउ गिव मी अ स्लीप ऑफ 2 सेकंड, ताकि अपने को दिखे एलिमेंट, मतलब जो जो भी आउट अपने कोड का आउटपुट है वो अपन देख पाए, ऑब्जर्व कर पाए, इसलिए 2 सेकंड का स्लीप दे दिया मैंने उसे। अब मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, सिलेक्टेड स्पेलिंग देखना। कोई बोल रहा है क्या? मुझे आवाज नहीं आई। हाँ हाँ, सिलेक्ट का स्पेलिंग सही करना पड़ेगा। हाँ, एक्सपाथ में जो स्पेलिंग लिखा हुआ है। ओके, या आई विल डू दैट, सॉरी फॉर दैट, इसको कर देते हैं अपन सही। ओके, देखो टेस्ट तो फेल हो गया, वापस से रन करते हैं अपन इसे। देखो एप्पल और अवेंजर सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे दिख रहा है आपका जो मतलब नीचे ग्रीन वाले सेक्शन में जो आता है ना, उसने बकायदा बता दिया आपको कि उसने वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया था, है ना। एक काम करता हूँ, इन दोनों एक्शंस के जस्ट बीच में भी एक 2 सेकंड का स्लीप डालता हूँ, क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम, आई नो कि एक प्रॉब्लम है उसमें, बट वो प्रॉब्लम अपने को दिखी नहीं, क्योंकि वो इतना तेज एग्जीक्यूशन हो गया। और एक काम करता हूँ, इन दोनों को थोड़ी देर के लिए बंद ही कर देता हूँ। ठीक है, अभी जिस पे अपन फोकस करना चाह रहे हैं उसी को अपन करके देखते हैं। फिर से रन किया मैंने इसे। अब देखो ये अपना ब्राउजर लॉन्च हो गया है।
अब इसमें देखो, पहले तो वो सिलेक्ट फ्रूट वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेगा, देन एप्पल पे क्लिक करेगा। अब आप देखो, आपका जो ऑप्शंस वाला जो वो है, एक एरिया आता है ना जिसमें सारे ऑप्शन दिखते हैं, पॉपअप टाइप का, वो हाइड नहीं हुआ। इवन दो आपने एप्पल सिलेक्ट कर लिया था, बट फिर भी वो हाइड नहीं हुआ। नोटिस किया था? मैं फिर से दिखाता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इस बार हाँ। कैप्चर पेज स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ, ताकि अपने को स्क्रीनशॉट में दिख जाए वो चीज। ठीक है, पहले इसके पहले भी कर लेता हूँ और इसके बाद भी कर लेता हूँ। अभी सिर्फ एक ही बंदा है, एक ही यस आया, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मुझे वापस बताना चाहिए। ये देखो, ये ब्राउजर आ गया आपका। देखो, सिलेक्ट फ्रूट वाला है, उस पर क्लिक हुआ, एप्पल पे क्लिक हुआ, नीचे आपकी ग्रीन उसमें एप्पल भी लिखा हुआ आ गया है ना? अब देखो, मैं क्या करता हूँ, रिपोर्ट में जाता हूँ। अरे यार, मेरा ब्राउजर क्लोज हो गया बेचारा। एक मिनट, ब्राउजर ओपन कर लूँ मैं। ओके, सो ये आ गई अपनी रिपोर्ट। इसमें आप देखो, ये पहला स्क्रीनशॉट, बिफोर टेकिंग, लाइक बिफोर परफॉर्मिंग पार्शियल विजिबल टेक्स्ट सिलेक्शन एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द सिलेक्शन। ये देखो, दिख रहा है आपका? ये सिलेक्ट फ्रूट एप्पल मैंगो ऑरेंज बनाना, ये अभी भी हाइड नहीं हुआ है। तो ये जो है ना, ये आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसको आपको, यू नीड टू मेक श्योर कि ये हाइड हो रहा है, तभी आप आगे का एक्शन परफॉर्म करो। तो उसके लिए कुछ नहीं करना। देखो, एप्लीकेशन के अंदर आओ। एप्लीकेशन के अंदर आप आके देखो, जैसे मैंगो सेलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली बंद कर देता है उसको, कर देता है ना। बट ये ऑटोमेशन से कर रहे हैं तो नहीं हो रहा। तो अपन एक काम करते हैं, ये जो सिलेक्ट है ना, ये अपना इसी सिलेक्ट पे वापस से क्लिक भेज देते हैं, तो ये हाइड हो जाएगा, है ना? क्या करना है, सिंपली इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, आपका जो सिलेक्ट वाला लोकेटर है, आप उसी पे फिर से क्लिक भेज दो। एंड व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट गिव अ 1 सेकंड स्लीप हियर। ओके, अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ, और अब देखना कि अपना जो एक प्रॉब्लम अपने को फेस हुआ था, वो सॉल्व हो गया है यहाँ पे। ये आ रहा है, अपना ब्राउजर लॉन्च हो गया है। ऑलराइट, अब आप नोटिस करना कि पहले वो सिलेक्ट फ्रूट पे क्लिक करेगा, फिर एप्पल पे क्लिक करेगा, फिर वापस से ऊपर क्लिक भेजेगा, और इससे आपका जो पॉपअप है वो हाइड हो जाएगा, ऑप्शंस वाला। ठीक है, नाउ अब अपन क्या करते हैं, अपने बाकी के जो कोड है उसको कर देते हैं अपन फिर से चालू। मेरा कीबोर्ड जो है थोड़ा सा हैंग हो गया है। अरे यार, ब्लूटूथ कीबोर्ड थोड़ा सा। ठीक है, अब इसे फिर से रन कर रहा हूँ मैं अपने कोड को। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि सुपर हीरोज में से एवेंजर सेलेक्ट होता है कि नहीं होता। ओके, एंड 2-2 सेकंड का स्लीप दे रखा है मैंने, ताकि अपन देख पाए बिहेवियर को अपनी आंखों से। तो सिलेक्ट फ्रूट पे क्लिक करेगा, देन उसके बाद एप्पल पे क्लिक करेगा, और पॉपअप को बंद करेगा। अब ये एवेंजर्स पे क्लिक करेगा, एंड अब देखो, ये आ गया आपका प्रॉपर जैसा बिहेवियर अपन चाह रहे थे, एग्जैक्टली अब वैसा बिहेवियर हो गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करो, मान लीजिए अगर आपने पीपीएलई कर दिया, सॉरी यार, पीपीएलई, ठीक है, तो ऑफ कोर्स अगेन ये एप्पल को सिलेक्ट करेगा। आपने जीआरएस पुट डाउन कर दिया, तो ये एवेंजर्स को ही पिक पिक करेगा। ठीक है, बस अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है, विच प्रॉब्लम इज, कोई बता सकता है कि क्या प्रॉब्लम है अभी भी इसमें? कोई गैस मार सकता है क्या? कैन एनीवन गैस? अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम ये है दोस्तों, कि ये केस इनसेंसिटिव है। नहीं, सॉरी, केस सेंसिटिव है, ये अभी भी केस सेंसिटिव है। अगर आपने केस चेंज कर दिया, मान लीजिए आपने एपी को, मतलब कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए डाल दिया, तो ये स्टिल उस एलिमेंट को पिक नहीं करेगा। ठीक है, सही है गलत है? आपको मतलब रिलेट कर पा रहे हो मैं क्या प्रॉब्लम बता रहा हूँ यहाँ पे? यस। है ना? अपन चाह रहे हैं कि यार, ये जो हमारा मतलब लोकेटर है, या जो भी हमारा कीवर्ड है, हम ये वरी नहीं करना चाह रहे हैं कि हम अपर केस में भेज रहे हैं या लोअर केस में, है ना? अपन क्या चाह रहे हैं कि ये जो हमारा कीवर्ड है,
इस कीवर्ड में हम लोअर केस में भेजें चाहे अपर केस में भेजें, इट शुड सिलेक्ट द वैल्यू विच वी वांट। हम नहीं चाह रहे हैं कि मतलब स्पेसिफिक अपर केस या लोअर केस में हम मतलब उससे वरी करें, है ना। एंड सेकंड थिंग, वी आल्सो वांट कि मान लीजिए आपके जो भी यहाँ पे विजिबल टेक्स्ट है, अगर उसमें बीच में स्पेसेस ज्यादा हो गई, जैसे अगर मान मान लो पाइनएप्पल में इस तरीके से स्पेसेस दे दी डेवलपर ने, लास्ट में भी स्पेसेस दे दी, स्टार्टिंग में भी उसने इतनी सारी स्पेसेस दे दी, तो वी डोंट वांट टू वरी अबाउट दैट, है ना। स्पेसेस को भी हम चाह रहे हैं कि इग्नोर कर दे वो, और केस इनसेंसिटिव बन जाए। तो हम कैसे करेंगे इसके लिए? आपको जो आपका एक्सपेक्ट एक्सप्रेशन है ना, ये वाला जो पार्ट है, या कहूं मैं, यहाँ पे आता हूं अपने कोड वाले विंडो में, तो ये वाला जो पार्ट है ना, बस आपको यहाँ पे बहुत माइन्यूट से चेंज करने पड़ेंगे। स्पेसेस को आपको अगर हटाना है, तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे जो आपका डॉट है ना, उस डॉट को एक फंक्शन में पुट डाउन कर दो, दैट फंक्शन इज नॉर्मलाइज हाइफन टीएक्सटी टेक्स्ट। अगर आपने ये कर दिया और एंटर प्रेस करा, नॉर्मलाइज टेक्स्ट, एक मिनट है ना, मेरे को थोड़ा सा इसका देखना पड़ेगा सिंटेक्स कैसे काम करता है ये। नॉर्मलाइज टेक्स्ट इन XPath, नॉर्मलाइज स्पेस, ओके ओके सॉरी, मैंने टेक्स्ट लिख दिया, इट्स नॉर्मलाइज स्पेस। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर फेंको, ये नॉर्मलाइज स्पेस लिखना पड़ेगा। तो ये वाला जो आपका सिंपल सा एक फंक्शन है ना, ये क्या करेगा, जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उन सारी एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देगा। और जैसे किसी वर्ड में, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है पाइनएप्पल में एक स्पेस होनी चाहिए टू मेक इट रीडेबल, है ना, तो वो सेंटेंस के बीच में अगर मल्टीपल स्पेसेस, तो मल्टीपल स्पेस को हटा के सिंगल स्पेस पुट डाउन कर देगा, और लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा, ये जो आपका लोकेटर है, ये सारे एलिमेंट को पिक कर पाएगा, भले ही उसमें स्पेसेस हैं या नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी तो उनको भी पकड़ लेगा ये वाला लोकेटर। अब मैं एक काम और ये करना चाह रहा हूँ कि यार ये केस सेंसिटिव जो है ना, मैं इसको करना चाह रहा हूँ केस इनसेंसिटिव। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे गूगल करते हैं अपन, ट्रांसलेट होता है शायद, ट्रांसलेट इन एक्सपाथ। ठीक है, ये ट्रांसलेट फंक्शन जो होता है ना, इसको अपन यूज करके अपर केस से लोअर केस अपन वेरी इजीली कर सकते हैं। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा ना, रुको एक मिनट है ना, थोड़ा सा ये आपका एक्सपाथ जो है थोड़ा सा हैवी बन जाएगा। सो लेट मी शो यू हाउ हाउ विल इट वर्क। आप क्या करना, ऊपर फेंको इसको, फिर क्लियर करो इसको, थोड़ा सा ऊपर कर दो, अब एक्सपाथ अपना हल्का सा बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नॉर्मलाइज स्पेस है ना, ये वाले पार्ट को आपको कट करके पहले तो यहाँ पे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा विच विल बी ट्रांसलेट, देन यहाँ पे जो अपने वहां से वैल्यू कट की थी नॉर्मल स्पेस डॉट, उसको यहाँ पे पेस्ट करना, देन कॉमा करके सिंगल कोट में सारे कैपिटल जितने भी लेटर होते हैं सब लिख देना, ABCDEFGHIMNOPQRSTUVWXYZ, है ना। देन कॉमा करके सिंगल कोट में मतलब बाहर आके सारे स्मॉल लोअर केस कर देना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देन अब आपको जो भी कंटेंट फाइंड करना है, आप उसको लोअर केस में प्रोवाइड करो, इट विल फाइंड दैट कंटेंट फॉर यू। ठीक है, अब अगर मैंने, आप देखो यहाँ पे अगर मैं सिंपल लिख दूं APPLE एप्पल, तो भी मेरा जो एलिमेंट है वो फाइंड होगा, देखो, इवन दो इट हैज कैपिटल ए हियर, देख रहे हो आप, पाइनएप्पल। अब आपने नोटिस किया था जब मैंने पाइनएप्पल को यहाँ पे देखो एडिट किया था, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में बहुत सारी स्पेस डाल दी थी, बीच में बहुत सारी स्पेस डाल दी थी, लास्ट में बहुत सारी स्पेस डाल दी थी। अब मैं यहाँ पे अगर मैं सिंपली ऐसे लिख दूं, पाइन स्पेस सिंगल स्पेस APPLE एप्पल, तो भी मेरा जो एलिमेंट है वो लोकेट हो जाएगा। ये देखो, इवन दो इट हैज सो मेनी स्पेसेस हियर। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन बना है ना मेरा एक्सपाथ का, ये अब एकदम बिल्कुल बोलना चाहिए कि परफेक्ट एक्सप्रेशन बन गया है, जो कि स्पेसेस को भी इग्नोर कर देगा, और लोअर, आप बस लोअर केस वैल्यू दो तो अपर केस या लोअर केस दोनों वैल्यू को सिलेक्ट कर लेगा वो। ठीक है, सो आई जस्ट नीड टू कॉपी दिस होल एक्सप्रेशन हियर, आई विल गो बैक टू माय कोड, एंड
इसको रहने देता हूँ ऐसा का ऐसा ही, और एक और क्लिक एलिमेंट की एक और कॉपी बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देते हैं अपन लोकेटर एक्स पाथ, देन स्लैश स्लैश, और जो अपन ऑप्शंस ऊपर से कॉपी करके लाए वो, और ये जो वैल्यू है पाइनएप्पल, इसकी जगह आपका आएगा डॉलर पार्शियल लेबल। बस ये इतना सा काम करना था अपने को। ये अपना जो एक्सप्रेशन अब बन गया है, ये जो भी अपन ने मतलब बनाना चाह रहे थे अपना कीवर्ड टू सिलेक्ट अ वैल्यू फ्रॉम द पार्शियल विजिबल टेक्स्ट, सो इट इज नाउ केस इनसेंसिटिव एज वेल एज इट विल इग्नोर